सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आती है अरावली पर्वतीय प्रदेश। पूरा एक साथ कंप्लीट देख लियो। सबसे पहले हम बात करें तो आता है इसका सामान्य परिचय। क्या पूछा जाता है? सामान्य परिचय। अरावली के सामान्य परिचय की हम बात करें ना, तो अरावली का जो सामान्य परिचय उसमें हम बात करें तो सबसे पहले आता है निर्माण। क्या आता है? निर्माण। निर्माण की हम बात करें तो निर्माण कब हुआ था? आद्य महाकल्प। कौन से महाकल्प में? आद्य महाकल्प में। अरावली का निर्माण कौन से महाकाल में हुआ था? आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में हम बात करें तो कौन सा आता है? एरोजोइक एरा। कौन सा आएगा? एरोजोइक एरा। कौन सा आएगा? एरोजोइक एरा। और एरोजोइक एरा की हम बात करें तो इसमें कौन सा काल आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल आएगा? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। एक तो ये निर्माण याद रखना। कौन सा महाकल्प आता है? आद्य महाकल्प। और आद्य महाकल्प में कौन सा एरा आता है? एरोजोइक एरा। कौन सा आता है? एरोजोइक एरा। और उसमें कौन सा काल आएगा? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। अब देखो, इससे आगे हम बात करें ना, तो इससे आगे एक चीज और देखना। एक आता है इसका उद्गम। क्या आता है? उद्गम। उद्गम में दो चीजें याद रखना। एक तो आता है मुख्य भूमि से। एक तो क्या आता है? मुख्य भूमि। कहां से आएगा? मुख्य भूमि से। कहां से आता है? मुख्य भूमि से। और एक अगर हम बात करें तो एक जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है अरावली की, एक वहां से शुरुआत आती है। दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि में हम बात करें तो कहां से आता है? पालनपुर। कहां से शुरुआत होती है? पालनपुर। और पालनपुर की हम बात करें तो कहां पर है? गुजरात में। कहां पर आता है? गुजरात में। पालनपुर कहां पे आता है? गुजरात में। एक हम बात करें तो एक चीज बताई जाती है कि अरावली की जो शुरुआत है ना, जो मतलब जहां से शुरुआत होती है वहां से हम बात करें तो एक द्वीप का नाम आता है जिसका नाम आता है मिनिकोय द्वीप। कौन सा आता है? मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय द्वीप की हम बात करें तो मिनिकोय द्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप। कहां पर है? लक्षद्वीप। कहां पर आता है? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप की हम बात करें तो ये कहां पर है? अरब सागर। कहां पर आता है? अरब सागर में। कहां पर आएगा? अरब सागर। तो मिनिकोय द्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की हम बात करें तो अरब सागर। ठीक है। इसमें हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता। अरब सागर को क्या बोला जाएगा? अरावली का पिता। क्या बोला जाता है? अरावली का पिता। एक चीज ये याद रखना। उससे आगे हम बात करें तो वैसे उद्गम मुख्य भूमि से कहां से होता है? पालनपुर गुजरात से। कहां से होता है? पालनपुर गुजरात। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है समाप्ति स्थल। क्या नाम आता है? समाप्ति स्थल। क्या नाम आएगा? समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल की हम बात करें तो यह कहां पे आता है? रायसीना हिल। और रायसीना हिल कहां पर है? कहां पर आएगा? दिल्ली में। रायसीना हिल कहां पर आती है? दिल्ली के अंदर। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आती हैं विशेषताएं। विशेषताओं की अगर हम बात करें सबसे पहले आता है राज्य में विस्तार। क्या आता है? राज्य में विस्तार। राज्य में विस्तार की अगर हम बात करें तो राज्य में 3 राज्यों में विस्तार है। कौन कौन सा राज्य आता है? गुजरात। कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आता है? राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद हम बात करें तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? हरियाणा। और हरियाणा के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है? दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या आता है? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो, गुजरात है, वहां पे क्या बोला जाता है? पालनपुर की पहाड़ियां। क्या बोला जाएगा? पालनपुर की पहाड़ियां। एक चीज तो ये याद रखना, गुजरात में क्या बोलेंगे? पालनपुर की पहाड़ियां। उसके बाद राजस्थान। राजस्थान की हम बात करें
तो राजस्थान के अंदर क्या बोला जाता है? अरावली की पहाड़ियां। क्या बोला जाएगा? अरावली की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है? अरावली की पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करें हरियाणा में, क्या बोलेंगे? डोसी पर्वत। क्या बोलेंगे? डोसी पर्वत। और अगर हम बात करें दिल्ली में, क्या बोला जाता है? रायसीना हिल। क्या बोला जाएगा? रायसीना हिल। अब हम बात करें तो रायसीना हिल है, उसके ऊपर हम बात करें तो क्या क्या स्थित है? एक तो नाम आता है राष्ट्रपति भवन। क्या नाम आता है? राष्ट्रपति भवन। एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। क्या आता है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? करोल बाग। क्या नाम आता है? करोल बाग। क्या नाम आएगा? करोल बाग। तो ये तीन किसके ऊपर स्थित है? रायसीना हिल पर। किस पर आते हैं? रायसीना हिल। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति भवन के बारे में। किसके बारे में बात आती है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करें ना, तो राष्ट्रपति भवन के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो निर्माण कौन से पत्थरों से हुआ है? धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली के लाल पत्थर। धौलपुर करौली के लाल पत्थर। धौलपुर और करौली के लाल पत्थर। उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर रहने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड इरविन। क्या नाम आता है? लॉर्ड इरविन। सर्वप्रथम इसके अंदर कौन रहा था? लॉर्ड इरविन। एक हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? वायसराय भवन। क्या बोला जाता है? वायसराय भवन। राष्ट्रपति भवन को पहले क्या बोला जाता था? वायसराय भवन। एक हम बात करें तो इसका निर्माणकर्ता कौन था? एडवर्ड लुटियंस। क्या नाम आता है? एडवर्ड लुटियंस। राष्ट्रपति भवन का निर्माणकर्ता कौन था? एडवर्ड लुटियंस। ये चीज याद रखना राष्ट्रपति भवन के बारे में। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? रायसीना हिल पर। किस पर आता है? रायसीना हिल। उसके बाद हम बात करें तो आगे देखो, इसके बाद कुछ विशेषताएं आती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आती है वर्षा रेखा। सबसे पहले क्या आता है? वर्षा रेखा। वर्षा रेखा से पहले हम बात करें तो पहले राजस्थान में विस्तार की बात करें। क्या नाम आता है? राजस्थान में विस्तार। राजस्थान में विस्तार की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर विस्तार इसका किस ओर से किस ओर है? दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से किस ओर है? उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से किस ओर आता है? उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो, सबसे पहले ये बात आती है मुख्य मुख्य जिलों के बारे में। मुख्य मुख्य जिलों की अगर हम बात करें तो ये तो क्या आता है? झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू। ये कौन सा है? सीकर। कौन सा आता है? सीकर। ये क्या है? अलवर। कौन सा आता है? अलवर। अलवर के बाद हम बात करें तो जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। जयपुर के बाद हम बात करें तो अजमेर। कौन सा आएगा? अजमेर। अजमेर के बाद हम बात करें तो भीलवाड़ा। कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद हम बात करें तो राजसमंद। कौन सा आता है? राजसमंद। राजसमंद के बाद हम बात करें तो चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करें तो डूंगरपुर। कौन सा आता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद हम बात करें तो उदयपुर। कौन सा आएगा? उदयपुर। और उदयपुर के बाद हम बात करें तो सिरोही। कौन सा जिला शामिल है? सिरोही। और सिरोही के बाद हम बात करें तो लगभग बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। यहाँ पे हम बात करें तो अरावली का जो मुख्य विस्तार आता है ना, उसमें शामिल किया जाता है। मुख्य विस्तार में किसको शामिल नहीं करते हैं? बांसवाड़ा को शामिल नहीं किया जाता। किसको शामिल नहीं किया जाता? बांसवाड़ा को। सबसे पहले हम बात करें झुंझुनू और अलवर। झुंझुनू और अलवर। उसके बाद सीकर और जयपुर। सीकर और जयपुर। जयपुर के बाद अजमेर। जयपुर के बाद कौन सा आएगा? अजमेर। अजमेर के बाद हम बात करें तो भीलवाड़ा। कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद राजसमंद। कौन सा आएगा? राजसमंद। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद उदयपुर। और उदयपुर के बाद सिरोही। कौन सा आएगा? सिरोही। इनके अंदर राजस्थान में किसका विस्तार आता है? अरावली पर्वतमाला का। किसका विस्तार आएगा? अरावली पर्वतमाला का। किसका विस्तार आता है? अरावली पर्वत
माला का विस्तार आता है। एक चीज ये याद रखना। यहां पे हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई कितनी आती है? 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी आती है? 692 किलोमीटर। इसमें से हम बात करें तो राजस्थान के अंदर कितनी आती है? 550 किलोमीटर। कितनी आएगी? 550 किलोमीटर। कितनी आएगी? 550 किलोमीटर। उसके अंदर हम बात करें तो कितना परसेंट आता है? लगभग 80%। कितना आएगा? 80%। तो राजस्थान के अंदर हम प्रतिशत विस्तार की हम बात करें तो कितना आता है? 80%। कितना विस्तार आएगा? 80%। अब हम बात करें तो एक ये याद रखना कि विस्तार किस ओर से किस ओर है। विस्तार किस ओर से किस ओर है। तो अरावली का जो विस्तार है उसकी हम बात करें तो कहां से कहां है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहां पे कौन सा राज्य आएगा? गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात से आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे HR। हरियाणा कौन सा आएगा? हरियाणा। और हरियाणा से आगे केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है हरियाणा और हरियाणा के बाद है दिल्ली। कौन सा आएगा? दिल्ली। अब हम बात करें यहां से लेकर अगर हम बात करें पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक हम बात करें तो कितनी लंबाई आती है? 692। कितनी आती है? 692। कितनी आएगी? 692। अब हम बात करें यहां से रारावली प्रवेश करती है। रारावली कहां से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से। किस ओर से प्रवेश करती है राजस्थान में? दक्षिण पश्चिम से। यहां पे हम बात करें तो सबसे पहले कौन से स्थान से प्रवेश करेगी? खेड़ब्रह्म। कौन सा स्थान आता है? खेड़ब्रह्म। कौन सा स्थान आएगा? खेड़ब्रह्म। कौन सा स्थान आता है? खेड़ब्रह्म। तो खेड़ब्रह्म स्थान सिरोही से या गुजरात से प्रवेश करते हुए कहां तक जाती है? झुंझुनू तक। राजस्थान में विस्तार की हम बात करें तो कहां से कहां तक है? खेड़ब्रह्म सिरोही। खेड़ब्रह्म कौन सा स्थान है? सिरोही में। यहां से लेकर अगर हम बात करें तो कहां पे चलेगी? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू यहां तक जाती है। और राजस्थान में उत्तर पूर्व की ओर विस्तार कहां तक है? खेतड़ी, झुंझुनू तक। कहां तक आता है? खेतड़ी, झुंझुनू तक विस्तार आता है। कहां तक विस्तार आएगा? खेतड़ी, झुंझुनू तक विस्तार आएगा। आगे बात समझ में। तो राजस्थान में विस्तार की हम बात करें तो खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक विस्तार आता है। और इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई कितनी आती है? 550 किलोमीटर। लंबाई कितनी आएगी? 550 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी? 550 किलोमीटर। लंबाई कितनी आती है? 550 किलोमीटर लंबाई आएगी। एक चीज ये याद रखनी है कि राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी है? 550 और कुल लंबाई कितनी आती है? 692। एक ये याद रह जाएगा। और राजस्थान में विस्तार की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम से किस ओर चलती है? उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरे कोई तमाशो चाल रहे हैं? नाचन वाली खड़ी है कोई? ठीक है। अब हम आगे बात करें तो आगे याद रखना, आगे अगर हम बात करें तो आगे विशेषताएं आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर पूरा भारत की, तो अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? K2। कौन सी आती है? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। या हम बात करें निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी आएगी? कंचनजंगा। कौन सी आती है? कंचनजंगा। दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी और एक आता है भारत निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सीधी आए तो पीओके के अंदर स्थित है कौन सी? K2। कौन सी आती है? K2। और K2 की अगर हम बात करें तो कौन सी श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम में। K2 कहां पर है? काराकोरम में। अगर हम बात करें उसको बाहर कर दें तो कौन सी आएगी? कंचनजंगा। कौन सी आती है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा कहां पे आती है? सिक्किम में। और कौन सी श्रेणी में स्थित है? महान हिमालय में। कौन सी श्रेणी में आती है? महान हिमालय के अंदर आती है। यह चीज याद रखना। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत आ गया,
एक हम बात करें तो मध्य भारत और एक हम बात करें तो दक्षिणी भारत। कौन सा आएगा? दक्षिणी भारत। एक तो उत्तर भारत, एक मध्य भारत और एक है दक्षिणी भारत। अगर हम बात करें पूरे भारत की कौन सी आती है? केटू आती है। तो वो कहां पे स्थित है? उत्तरी भारत के अंदर स्थित है। तो उत्तरी भारत की श्रृंखला के अंदर हम बात करें तो काराकोरम श्रृंखला में कौन सी आती है? केटू। कौन सी आती है? केटू। और केटू को क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। या हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? कृष्णागिरी पर्वत। क्या बोला जाता है? कृष्णागिरी पर्वत। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, जिसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? कौन सी आएगी? अन्यमुड़ी। कौन सी आती है? अन्यमुड़ी। एक चीज ये याद रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्यमुड़ी है। और ये है कहां पर? तो ये आती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहां पर आती है? नीलगिरी की पहाड़ियों से दक्षिण की ओर चलेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी आती है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्यमुड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी आती है? 2695। कितनी ऊंचाई आती है? 2695। इन दोनों श्रृंखलाओं हम बात करें, इन दोनों चोटियों की अगर हम बात करें ना, तो इन दोनों के मध्य अगर हम बात करें तो क्या आता है? मध्य भारत। क्या आता है? मध्य भारत। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो काराकोरम और अन्यमुड़ी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? गुरु शिखर। कौन सी आती है? गुरु शिखर आती है। और गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो कितनी ऊंचाई है? 5650 फीट। या हम बात करें तो मीटर में कितनी आएगी? 1722 मीटर। कितनी आएगी? 1722 मीटर। तो उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम। कौन सी आती है? काराकोरम। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्यमुड़ी। कौन सी आती है? अन्यमुड़ी। गुरु शिखर अगर हम बात करें तो कौन सी श्रृंखला में स्थित है? अरावली पर्वतमाला में। कौन सी श्रृंखला में आता है? अरावली पर्वतमाला में आता है। तो यह चीज याद रखना कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कौन सी श्रृंखला में स्थित है? अरावली के अंदर स्थित है। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना। एक अगर हम बात करें तो एक याद रखना कि जैसे ये अरावली का विस्तार है, इस प्रकार से अरावली का विस्तार आता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? वर्षा विभाजन रेखा। क्या बोला जाएगा? वर्षा विभाजन रेखा। मैंने आपको बताया था कि अरावली के सारे पश्चिम की ओर अगर हम बात करें ना, तो एक वर्षा रेखा गुजरती है जो कितने सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितने सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितने सेंटीमीटर आती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली के सारे पश्चिम की ओर से वर्षा रेखा गुजरती है जो कितने सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो ये इसको क्या बोला जाता है? महान विभाजक जल रेखा। क्या बोला जाता है? महान विभाजन जल रेखा बोला जाएगा। तो महान विभाजन जल रेखा कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें तो अरावली है वो विभाजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? विभाजन का कार्य करती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी कौन सी शाखा आती है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी शाखा आएगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। उसको रोकने का कार्य कौन सी श्रृंखला करती है? अरावली पर्वतमाला। उसको रोकने का कार्य कौन सी श्रृंखला करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। और इसके सारे कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है? 50 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना कि जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया है? अरावली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अरावली के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह राजस्थान को 2 बराबर विभागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 बराबर विभागों में विभाजित करने का कार्य करेगी। तो 2 क्वेश्चन याद रखना कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सी आएगी? गुरु शिखर। एक अगर हम बात करें तो भारत की विमान जल विभाजक रेखा या राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जल विभाजन रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी आती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर हम बात करें तो अरावली के किस ओर से गुजरती है? पश्चिम की ओर। अरावली के सारे पश्चिम की ओर गुजरती है। यह चीज याद रखना। एक क्वेश्चन आता है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, उसका विस्तार किस ओर से किस ओर है? दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किस ओर से किस ओर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे देखो, दो चीजें आती हैं। एक तो अगर हम बात करें तो एक तो नाम आएगा ऊंचाई, एक तो क्वेश्चन किसका बनता है? ऊंचाई का। और एक अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनेगा चौड़ाई का। एक तो किसका क्वेश्चन बनता है? ऊंचाई का, और एक क्वेश्चन बनेगा चौड़ाई का। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों देखो, दोनों क्वेश्चन के बारे में हम बात करें ना तो अरावली के सबसे पहले हम विस्तार की बात करें तो विस्तार कौन कौन से जिलों में है? यहाँ पे कौन सा आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद है सीकर, सीकर के बाद है अलवर, अलवर के बाद है जयपुर, जयपुर के बाद है अजमेर, अजमेर के बाद है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद है राजसमंद, राजसमंद के बाद है उदयपुर, उदयपुर के बाद है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद है चित्तौड़, और चित्तौड़ के अलावा सिरोही। यहाँ पे विस्तार आता है। विस्तार की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चौड़ाई में। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अरावली के अंदर चौड़ाई है, उसका विस्तार किस ओर से किस ओर बढ़ता है? चौड़ाई है ना, चौड़ाई ये किस ओर से किस ओर बढ़ती है? तो चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से अगर हम बात करें तो किस ओर बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम की ओर। किस ओर बढ़ेगी? दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। एक चीज तो ये याद रखना, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि चौड़ाई में जो विस्तार होता है ना, या तो क्वेश्चन आएगा कि चौड़ाई किस ओर से किस ओर बढ़ती है, या क्वेश्चन आएगा कि चौड़ाई किस ओर से किस ओर घटती है। अगर घटने का क्रम पूछे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बढ़ने का पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना। एक अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्थान की बात करें ना, पर्टिकुलर स्थान पूछे कि अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई है वो कौन से दो स्थानों के मध्य है? अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कौन से दो स्थानों के मध्य है? तो कौन से दो स्थानों की अगर हम बात करें तो वो आती है राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। सर्वाधिक चौड़ाई कहां पे? अरावली की राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य है। सर्वाधिक चौड़ाई कहां पे? राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। सर्वाधिक चौड़ाई कहां पे? राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। एक चीज ये याद रखना, सबसे कम चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो कहां पे आती है? मध्य अरावली। कौन सा जिला है? अजमेर। कौन सा जिला आता है? अजमेर। यहां पे क्या है? सबसे कम चौड़ाई। क्या आती है? सबसे कम चौड़ाई। सर्वाधिक चौड़ाई की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अरावली। सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है? दक्षिणी अरावली। एक चीज ये याद रखना, एक अगर हम बात करें अरावली के सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, तब कौन सा आएगा? उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर। तो ये क्या है? सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। क्या आता है? सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। तो चार चीजें याद रखनी है। एक तो अगर हम बात करें तो अरावली की चौड़ाई किस ओर से किस ओर बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। एक ये याद रखना कि सबसे कम चौड़ाई कहां पर है? मध्य अरावली में। सबसे कम मध्य अरावली में। सर्वाधिक चौड़ाई दक्षिणी अरावली में। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर। इसके अलावा सर्वाधिक चौड़ाई कहां पे बनती है? राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौड़ाई किस ओर से किस ओर बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। एक चीज तो ये याद रखना, किसमें? चौड़ाई में। किसमें याद रखोगे? चौड़ाई में। अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आती है ऊंचाई। क्या नाम आता है? ऊंचाई। ऊंचाई की अगर हम बात करें ना तो ऊंचाई भी अगर हम बात करें तो किस ओर से किस ओर बढ़ेगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर।
अब देखो यहां पे हम बात करें तो ऊंचाई है ना ऊंचाई, उसकी अगर हम बात करें तो वो किस ओर से किस ओर बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सर्वाधिक ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो कहां पे है, दक्षिणी अरावली में। सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर आती है, दक्षिणी अरावली। एक तो ये याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो की वो चीज याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर स्थान के बारे में पूछे ना, तो पर्टिकुलर स्थान चौड़ाई में कहां पे आता है, राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा, राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा। उसी प्रकार से पूछा जाता है कि किन दो क्षेत्रों के मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई आती है, तो वो आती है राजसमंद से लेकर सिरोही, राजसमंद से लेकर सिरोही। तो सर्वाधिक ऊंचाई की अगर हम बात करें पूरी औसत रूप से अगर हम देखें ना, तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पे आती है, राजसमंद और सिरोही के मध्य, राजसमंद और सिरोही के मध्य आएगी। दो चीज, एक क्वेश्चन तो ये याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर आएगी। प्राचीन समय में हम बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर। कितनी थी, 2800 मीटर। इसका मतलब वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रही है औसत ऊंचाई। क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो कम हो रही है, इसका मतलब उसको क्या बोला जाता है, धीरे धीरे अपर्दन वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए अरावली के साथ याद रखना नाम आता है अवशिष्ट पर्वतमाला। क्या नाम आता है, अवशिष्ट पर्वतमाला नाम आता है। एक अगर हम बात करें तो अरावली का सर्वोत्तम सबसे ऊंचा बिंदु वो कौन सा आता है, गुरु शिखर। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा आता है, गुरु शिखर आता है। कौन सा आएगा, गुरु शिखर। सबसे निम्नतम बिंदु की अगर हम बात करें तो अजमेर में कौन सा आता है, पुष्कर घाटी। सबसे नीचा बिंदु कौन सा है, अजमेर में पुष्कर घाटी। पूरी अरावली की औसत रूप से देखें तो सबसे नीचा स्थान कौन सा है, पुष्कर घाटी। कौन सा आता है, पुष्कर घाटी। और सबसे ऊंचे स्थान की अगर हम बात करें तो कौन सा आता है, गुरु शिखर। कौन सा आता है, गुरु शिखर। एक अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन याद रखना। 3 कौन कौन से, एक तो आता है कि सबसे ऊंचा जिला, सबसे ऊंचा जिला। जिले की अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा, सिरोही। कौन सा आता है, सिरोही। सबसे ऊंचा जिला कौन सा है, सिरोही। एक अगर हम बात करें सबसे ऊंचा स्थान, एक क्या पूछा जाता है, सबसे ऊंचा स्थान। स्थान की अगर हम बात करें तो माउंट आबू। कौन सा आता है, माउंट आबू। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान आता है प्रतापगढ़। दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, प्रतापगढ़। कितनी ऊंचाई है, 580 मीटर। कितनी आती है, 580। तो अरावली का सबसे ऊंचा जिला तो कौन सा है, सिरोही। कौन सा आता है, सिरोही। इसके बाद अगर हम बात करें स्थान कौन सा आता है, माउंट आबू। कौन सा आता है, माउंट आबू। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, प्रतापगढ़। और अगर हम बात करें तो ऊंचाई कितनी है, 580 मीटर। कितनी आती है, 580 मीटर। तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों के बारे में याद रखना। चौड़ाई ऊंचाई दोनों किस ओर से किस ओर बढ़ती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी। जबकि अगर हम बात करें दोनों घटती किस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। एक अगर हम बात करें अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहां पे आती है, दक्षिणी अरावली में। कौन से दो स्थानों के मध्य, राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। राजसमंद और बांसवाड़ा के मध्य। अगर हम बात करें सबसे कम चौड़ाई कहां पर है, मध्य अरावली में। कहां पर है, मध्य अरावली में। कहां पर है, अजमेर में। कहां पर आती है, अजमेर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ये याद रखना कि सर्वाधिक विस्तार कहां पे आता है, उदयपुर में। कहां पर आता है, उदयपुर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई की अगर हम बात करें सबसे ऊंचा जिला कौन सा है, सिरोही। कौन सा आएगा, सिरोही। अगर हम बात करें दो स्थान सबसे ऊंचा कौन सा है, माउंट आबू। कौन सा आता है, माउंट आबू। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है प्रतापगढ़। कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। सबसे नीचा स्थान कौन सा है, पुष्कर घाटी अजमेर। कौन सा है, पुष्कर घाटी अजमेर। और सबसे ऊंचा स्थान की अगर हम बात करें बिंदु की, तो तब कौन सा आएगा, गुरु शिखर। कौन सा आता है, गुरु शिखर। और ये आता है शहर। माउंट आबू और प्रतापगढ़ क्या है, शहर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, माउंट आबू। और दूसरा सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आते हैं अरावली के अन्य नाम। क्या पूछा जाता है, अरावली के अन्य नाम। सबसे पहले अगर हम बात करें सिरोही। कौन सा आता है, सिरोही। सिरोही में अरावली को क्या बोला जाता है, आबू गुलाब।
क्या बोला जाएगा? अब्बू गुलाब। इसके बाद अगर हम बात करें उदयपुर, उदयपुर में क्या बोला जाता है? अडावड़ा, अडावाड़ा। क्या बोला जाएगा? अडावाड़ा। क्या बोला जाता है? अडावाड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें अजमेर, क्या नाम आता है? अजमेर। अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर में क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या बोला जाएगा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना भीलवाड़ा। कौन सा आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरावली को 3 नामों से जाना जाता है। बिज्जासन की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? बिज्जासन की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? बिज्जासन की पहाड़ियां। इसके बाद नाम आएगा मंडल की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? मंडल की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? मंडल की पहाड़ियां। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाम आता है तिरंगा की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? तिरंगा की पहाड़ियां। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक नाम आता है भरतपुर। भरतपुर की अगर हम बात करें तो भरतपुर में अरावली को क्या कहा जाता है? मिन्ना की पहाड़ियां। क्या बोला जाएगा? मिन्ना की पहाड़ियां। भरतपुर में क्या बोला जाता है? मिन्ना की पहाड़ियां। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्थान आता है बूंदी। कौन सा स्थान आएगा? बूंदी। बूंदी में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? आड़ावाला पर्वत। क्या बोला जाता है? आड़ावाला पर्वत। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? अडावड़ा। क्या बोला जाएगा? अडावड़ा। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो नाम आता है झुंझुनू। क्या नाम आता है? झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो बोला जाता है बेजागढ़। क्या बोला जाता है? बेजागढ़। एक नाम आता है अरावली को कहा जाता है नेहरा की पहाड़ियां। क्या बोला जाएगा? नेहरा की पहाड़ियां। एक अगर हम बात करें तो इसको यहां पे क्या बोला जाता है? अदवाड़ा पर्वत। क्या बोला जाएगा? अदवाड़ा पर्वत। क्या बोला जाता है? अदवाड़ा पर्वत। एक अगर हम बात करें तो याद रखना कि एक नाम आता है अबुल फजल। क्या नाम आता है? अबुल फजल। अबुल फजल की अगर हम बात करें तो इसने अरावली को क्या कहा है? उत्कंठ की गर्दन। क्या बोला है? उत्कंठ की गर्दन। अरावली को क्या बोला इसने? उत्कंठ की गर्दन। एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम आता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात करें तो इसने अब्बू पर्वत, अब्बू पर्वत को क्या बोला है? हिंदू ओलंपस। क्या बोला है? हिंदू ओलंपस। एक चीज ये याद रखना। एक अगर हम बात करें जो प्राचीन ग्रंथ है ना, प्राचीन ग्रंथ, इनमें अरावली को क्या बोला गया है? परिपत्र। क्या बोला गया है? परिपत्र। एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ये याद रखना कि विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या बोला गया है? मेरू पर्वत। क्या बोला गया है? मेरू पर्वत या मेरुदंड। मेरू पर्वत या मेरुदंड, ये क्या थे अरावली के प्राचीन या अन्य नाम। अबुल फजल ने क्या बोला है? उत्कंठ की गर्दन। क्या बोला है? उत्कंठ की गर्दन। इसके बाद अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड ने अब्बू पर्वत को क्या बोला है? हिंदू ओलंपस। क्या बोला है? हिंदू ओलंपस। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन ग्रंथ में क्या बोला गया है? परिपत्र। क्या बोला गया है? परिपत्र। इसके अलावा अगर हम बात करें विष्णु पुराण में क्या बोला गया है? मेरू पर्वत या मेरुदंड। मेरू पर्वत या मेरुदंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, किन्न बढ़ गए हो वो, क्यों हैं? एक अगर हम बात करें झुंझुनू में क्या बोला गया है? नेहरा की पहाड़ियां। क्या बोला गया है? नेहरा की पहाड़ियां। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या बोलते हैं? बेजागढ़। और इसके अलावा क्या बोला जाता है? अदवाड़ा पर्वत। क्या बोला जाता है? अदवाड़ा पर्वत। भरतपुर में हम बात करें तो मिन्ना की पहाड़ियां। बूंदी में क्या बोलेंगे? आड़े वाला पर्वत। क्या बोला जाता है? आड़े वाला पर्वत। भीलवाड़ा में क्या बोला जाता है? बिज्जासन की पहाड़ियां। एक क्या बोलते हैं? मांडल की पहाड़ियां। एक क्या बोला जाता है? तिरंगा की पहाड़ियां। अजमेर में क्या बोलेंगे? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और एक अगर हम बात करें तो उदयपुर में क्या बोला जाता है? अडावड़ा। क्या बोला जाता है? अडावड़ा। और सिरोही को क्या सिरोही में क्या बोलते हैं? अब्बू गुलाब। क्या बोला जाता है? अब्बू गुलाब। ठीक है।
लिखो। हाँ, दो चीजें और याद रखना। देखो, एक तो अगर हम बात करें तो एक तो नाम आता है एम हेरोन। क्या नाम आता है? एम हेरोन। अगर हम बात करें तो अरावली की जो भूगर्भिक बनावट है ना, क्या नाम आता है? अरावली की भूगर्भिक बनावट। अरावली की भूगर्भिक बनावट है, इसका सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? एम हेरोन के द्वारा। अगर हम बात करें तो कब किया था? 1923 में। कब किया था? 1923 में। और एक अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि अरावली की तुलना, अरावली की तुलना, तो अरावली की तुलना वो किससे की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला से। किससे की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला। और अल्पेशियन पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो कहां पर आती है? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका। या हम बात करें देश कौन सा आता है? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। तो अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला से। और अल्पेशियन पर्वतमाला वो कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। या हम बात करें तो कौन से देश में आती है? अमेरिका देश में। तुलना कैसी होती है कि जिस प्रकार से अरावली का विस्तार है उसी प्रकार से किसका है? अल्पेशियन पर्वतमाला का। दोनों का निर्माण एक ही काल में हुआ है। कौन सा काल आता है? आद्य महाकल्प। कौन सा काल है? आद्य महाकल्प। और आद्य महाकल्प के अंदर अगर हम बात करें तो एरोजोइक एरा। कौन सा एरा आता है? एरोजोइक एरा। और उसमें काल कौन सा आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। अब लिखो।